हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो एफआई ने 2000 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 330 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है और मार्केट तो वैसे ही काफी ज्यादा मजे दे ही रही है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आ जाता है परसिस्टेंट सिस्टम। देखो इसमें जो हमें स्टैंड देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 50 टू 100 के ऊपर, लेकिन ये अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास जा चुका है जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है 4854 की। अगर इसको बाउंस देना है तो यहीं से देना है। मेजर सपोर्ट इसमें हमेरे पास निकल कर आ रही है इमीडिएट पर्पस पे। अगर हम बात करते हैं तो 4780 की, मतलब कि यहाँ पर ये हमारे लिए स्टॉक नोटिस में आ चुका है एक 2 से 3% के स्टॉप लॉस के साथ, जहां पर ये स्टॉक हमारी स्टडी लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा स्टॉक होने वाला है एलिकॉन इंजीनियरिंग। अगर आप लोगों ने मेंबर्स वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को आज आ चुका होगा मजा, बिकॉज मेंबर्स के साथ ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ था स्टॉक, जहां पर इसने 600 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, जहां पर हमारी ऑलरेडी आप लोगों के साथ मेंबर्स के साथ स्पेशली डिस्कस हुआ था कि हमारे इमीडिएट फोकस में आ चुका है और वहां से तो एक अच्छा खासा निकल चुका है। कभी भी ब्रेकआउट रिट्रेस करने आता है तो हमारे फोकस में ये स्टॉक रह सकता है। 570 की हमें इसमें इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल रही है। थर्ड स्टॉक होने वाला है लेटेंट व्यू। अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो ये स्टॉक हमारे काफी ज्यादा फोकस में था, मेंबर्स के साथ तो बार बार डिस्कस हुआ है, जिसकी मेजर सपोर्ट निकल के आती थी 320 की, जहां पर तो आप ओपनली भी डिस्कस हुआ है ये स्टॉक यूट्यूब पर। और जहां पर जब इसने गैप डाउन दिया था तब हमें यहाँ पर दिक्कत आ चुकी थी और हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका था अगर हमारी यहाँ पर ब्रेकआउट में एंट्री हुई है तो। उसके बाद ये फिर से हमें सपोर्ट पर मिलता है जहां पर स्पेशली फोकस डाला था कि जहां पर मेंबर्स के साथ ही फोकस में आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर हमारी फिर से छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री हो चुकी थी। और हमें आज के दिन इससे मेजर स्ट्रेंथ देखने को मिली है, जहां पर इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें रिक्लेमिंग करते हुए देखने को मिली है। इमीडिएट कभी भी ये 379 का लेवल क्रॉस करता है तो हमारे इमीडिएट फोकस में आ जाता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, और 366 के लेवल के पास अगर हमें मिलता है दोबारा से तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट हो सकता है। एक स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं। मेजरली हमारे लिए 3 स्टॉक फोकस में रहने वाले थे। सूर्य रोशनी, जिसमें हमें आज के दिन दिक्कत देखने को मिली है। आज के दिन इसने काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल दी है जो एक नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिली है, लेकिन ये अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुका है। अगर इसे मूव देना है तो इमीडिएटली यहीं से देना है। एक छोटे से हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, बिल्कुल ही आधे से 1% का। अगर इसको मूव देना है तो यहीं से देना है, अदरवाइज इसमें हमारी इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगी 740 के पास की। अगर हमारी आज यहाँ पर एंट्री हुई है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 1% का, जिसे हमें मानना पड़ेगा। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी स्टॉक आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस हुआ था इस लेवल पर कि ये हमारी 50 की मूविंग एवरेज के पास आ चुका है, जहां पर हमारे फोकस में रहेगा। और वहां से क्या ही हमें जबरदस्त मूव देखने को मिली और सीधा निकल चुका है, ब्रेकआउट भी देकर ऊपर की साइड खड़ा हो चुका है। इमीडिएटली भी ये हमारे फोकस में है ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, लेकिन अब हम इसमें भाग कर काम नहीं कर सकते। कभी भी ब्रेकआउट रिट्रेस करना है तब ये हमारे फोकस में रह सकता है। इसके अलावा अगर हम आईपीओ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कल के दिन होने वाली पीकेएच वेंचर्स आईपीओ की लास्ट डिटेल। अगर हम इसकी सब्सक्रिप्शन भी देखते हैं तो इतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन हमें जहां पर देखने को नहीं मिल रही है। नेगेटिव पॉइंट्स काफी ज्यादा है इस आईपीओ के, बिकॉज जैसा कि हमारी आईपीओ के रिव्यू में बात हुई, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन के अलावा मुझे इसका और कोई भी काम पसंद नहीं आ रहा है और वैसे भी आईपीओ भी महंगा आ रहा है। और इसी के अलावा इसके अगर हम फाइनेंशियल्स भी देखते हैं तो वो भी हमें ओके ओके से देखने को मिले हैं। लेकिन इस आईपीओ का जो एक ही पॉजिटिव पॉइंट था वो था इस आईपीओ का साइज जो कि छोटा है, तो कभी काफी बार छोटे आईपीओ धमाल कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो इस आईपीओ को मैं क्लियरली अवॉइड कर रहा हूं, विंग एंड डिफेंसिव होकर भी। तो इस आईपीओ को मैं जहां पर अप्लाई नहीं करने वाला हूं। आप लोगों का कोई भी डिसीजन हो सकता है, जो भी आपका डिसीजन हो वो एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालिसिस करके और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। इसी के अलावा कल के दिन होने वाली एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज आईपीओ की लिस्टिंग, क्लियरली हमारा डिसीजन क्लियर था कि हम इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करेंगे और मैंने किया भी नहीं है। और यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन भी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो इसमें मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है, अगर 10 से 15% के बीच में लिस्ट होता है तो वह वहां पर पूरा का पूरा आईपीओ एग्जिट कर जाता प्रॉफिट लेकर, और उसके ऊपर का अगर हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलता तभी मैं वहां पर कुछ क्वांटिटी को ट्रेल करने की कोशिश करता पहले 5 मिनट के लो पर। लेकिन अगर ये आईपीओ डिस्काउंट में खुलता है तो वहां पर मैं सिर्फ आधे परसेंट के स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेल करने की कोशिश करता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस मिनिमाइज होता है तो। अगर आधे से परसेंट से भी नीचे चला जाता है तो वहां पर मैं एग्जिट कर जाता, उसके बाद कहीं पर भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस करी है, आपको कुछ भी डिसीजन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। अब अगर हम चलते हैं सीधा निफ्टी के ऊपर, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपकी कोई भी क्वेरी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों के साथ काफी ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है, जो आपके लिए एजुकेशन पर्पस और लर्निंग पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा काम में आ सकती है। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा नया मंथ शुरू हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, सॉरी वर्टिकल लाइन बना दी थी कि अब से हमारी यहाँ पर नई काउंटिंग शुरू होने वाली है। हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग आज हमें कोई भी काम करने को नहीं मिल रहा था, वो मार्केट भी बस एक स्टार्टिंग में हमें शुरू का मौका, जहां से निकला फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर को, और एक छोटी सी रेंज में पूरा का पूरा मार्केट निकल चुका था। लेकिन आप लोगों के साथ जहां पर एक डिस्कस हुआ था कि जहां पर ये हमारे पास इंटरेस्टिंग हो जाता है, जहां पर हमारी पुट में एंट्री होगी, टेलीग्राम पर स्टडी करने के लिए कोशिश करी थी, और वहां से हमें एक अच्छी खासी 40 पॉइंट की रेंज मिल चुकी थी। और वो 40 पॉइंट की रेंज को हमने, अगर 20 पॉइंट का हमारा वहां पर स्टॉप लॉस था, और हमारा वहां पर 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हो चुका था, जहां पर हमारी एक कोर हो चुकी थी और हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, और आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था। वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस स्टडी करने की कोशिश करी थी, बिकॉज जब मार्केट एक छोटे से फ्लैट बेस में फंस जाती है, अब देखो मार्केट कैसे फंसी हुई है इस छोटी सी रेंज में, तो वहां पर हमें शांति बनाए रखनी होती है और हमें कोई भी काम नहीं करना था। लेकिन आज के दिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा अच्छा मिला है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने आज के दिन फालतू में कॉल्स लेने की कोशिश करी हुई, कभी कॉल में कभी पुट में, तो आपको काफी ज्यादा वहां पर दिक्कत देखने को मिली होगी। अब अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं, तो हमारे लिए सिंपल से लेवल निकल कर आते हैं। हमारे पास जो रेंज निकल कर आती है, अगर कभी भी इमीडिएटली 19,251 के लेवल को क्रॉस करके नीचे की ओर जाता है, तो हमारे लिए वहां से इमीडिएट स्पेकुलेशन का मौका मिलेगा, जो हमारे लिए 19,200 तक की रेंज को खोल देगा। ये प्योरली हमारे पास स्पेकुलेशन का मौका जहां पर होने वाला है, जहां पर हम इसको स्पेकुलेशन बेसिस स्टडी करेंगे। और अगर 19,200 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है, तब हमारी वहां पर जाकर शॉर्ट में एंट्री होगी। अगर हम लॉन्ग की भी बात करते हैं, तो जैसे ही कल के लिए 19,000 आज के दिन का हाई अगर कटता है 19,345 का, तो हमें वहां पर ऊपर की साइड की भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है 50 पॉइंट्स के करीब की, और जो हमारे लिए फिर से एक स्पेकुलेशन का मौका होगा। लेकिन ऊपर की साइड अगर हमें काम करना है, तो हमें थोड़ा ट्रेल करते हुए काम करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट धीरे धीरे ओवर वैल्यूड हो रहा है। तो अगर मार्केट में डिप देखने को मिलता है, तो काफी तेज वो डिप आ सकता है, लेकिन उस डिप से हमें घबराना नहीं है कि हम टेंशन में आ जाएंगे कि मार्केट सीधा जा रही है 18,000, 17,000, 16,000। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है फिलहाल के टाइम पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंट्राडे पर्पस, तो हमारे लिए ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी कल के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज के दिन पे, निफ्टी में और भी कुछ देखने को है नहीं है, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। 19,200 की हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलने वाली है। इसी के अलावा अगर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं, बिकॉज कल के दिन होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, अगर उससे पहले हम ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, तो हमें ऑप्शन चेन में भी कोई खास इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं। तो वहां पर भी अगर आप देखोगे 19,300 मेजर पेन का लेवल बना हुआ है, 19,200 पे हमें अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है, और वही हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल होने वाला है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं फिन निफ्टी को, तो फिन निफ्टी में भी सिंपल सा सिनेरियो रहने वाला है। अगर इस लेवल को नीचे तोड़कर जाता है 20,225 के, तो हमें वहां पर इमीडिएट स्पेकुलेशन बेसिस पर मूवमेंट मिल सकती है, जो हमारे पास रेंज खुल जाएगी 20,085 की, जो रेंज हमारे पास निकल कर आ जाती है। लेकिन ये तभी के लिए एप्लीकेबल होगा जब इस रेंज को तोड़कर नीचे जाएगी, और 5 मिनट भी अगर नीचे की साइड की सस्टेन करती है। 20,100 की हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रही है टेक्निकल बेसिस पर। अगर हम ऊपर की साइड की बात करते हैं, या तो जहां पर हमारी एक बार एंट्री होती है सीई में, जहां पर हम इसको नोटिस में रख सकते हैं, जहां से अगर मार्केट ऊपर की साइड की हमें देखने को मिलती है, तो जहां से हमें अच्छी मूवमेंट ऊपर की साइड को देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट आधा घंटा भी सस्टेन कर जाती है, 15 मिनट से आधा घंटा, तो ये हमारे लिए जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर हम ऊपर की साइड की मूवमेंट की बात करते हैं, तो जैसे ही ये 20,300 के लेवल को क्रॉस करती है, उसके बाद हमें ऊपर की साइड की इमीडिएट मूवमेंट मिल जाएगी 100 पॉइंट के, जहां पर हमारे पास 100 पॉइंट तक की मूवमेंट के टारगेट खुल जाएंगे।
या तो मार्केट अगर इस रेंज के बीच में रहते तो हमें थोड़ा शांति बनाए रखनी पड़ेगी। इस रेंज में हमें कोई भी काम नहीं करना है कल के लिए। अगर हम फिन निफ्टी की भी ऑप्शन चेन देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि 20,300 के ऊपर हमें अच्छी खासी कोल्ड सेलिंग देखने को मिल रही है फिलहाल के टाइम पे। और नीचे की साइड की अगर हम पुट सेलिंग की बात करते हैं तो 20,000 पर मेजर पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। हाउएवर 20,100 और 20,200 पर भी अप्रोक्स 1 लाख के कॉन्टैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। लेवल्स आप लोगों के साथ क्लियरली मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई होप कि एक बार अगर आपको दिक्कत आ रही है तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ जहाँ पर डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाली है, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। और देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।